सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन है पहला पतरस 5:6। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, आइए इसे गहराई से समझते हैं। मेरे प्रियो, दीनता से ऊंचाई तक परमेश्वर के समय पर उन्नति। मेरे प्रियो, यह वचन हमें एक महान आत्मिक सिद्धांत सिखाता है। ऊंचाई का मार्ग दीनता से होकर जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने बल, घमंड या चालाकी से ऊपर उठें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से रहें, दीनता से रहें, यानी उसकी इच्छा के अधीन रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा में चलें और धैर्य रखें। मेरे प्रियो, जब हम दीन रहते हैं तब परमेश्वर हमें उचित समय पर ऊंचा उठाते हैं, न जल्दी न देर से, बल्कि उसके पूर्ण समय पर। उदाहरण के हम देखते हैं, एक दृष्टांत के तरीके से सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो पहले वह मिट्टी के नीचे छिप जाता है, वह अंधकार में रहता है, दबा हुआ महसूस करता है, परंतु वही बीज धीरे धीरे जड़ पकड़ता है और समय आने पर वह हरा पौधा बनकर ऊपर निकलता है। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के सामने दीनता से झुकते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नीचे हैं, पर वास्तव में परमेश्वर हमारी जड़ें मजबूत वह करवा रहा होता है। और जब उसका समय आता है प्रियो, तो वह हमें सबके सामने वह बढ़ाता है और आशीष देता है और सम्मानित करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि याकूब जब हम 4:10 पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यह वचन भी वही बात कहता है। दीनता हमेशा उन्नति की कुंजी है। जब हम स्वयं को नम्र करते हैं तब परमेश्वर स्वयं हमें ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रियो, और नीति वचन 22:4 में भी परमेश्वर कहते हैं, दीनता और यहोवा का भय धन, आदर और जीवन का प्रतिफल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सचमुच सच्ची दीनता केवल झुकना नहीं, बल्कि यहोवा का, परमेश्वर का भय मानना है, यानी उसकी आज्ञा में चलना। इसका परिणाम होता है धन, आदर और जीवन की आशीष। मेरे प्यारे भाई बहनों, और मत्ती जब हम 23:12 पढ़ते हैं तो लिखा है, जो अपने आप को बढ़ाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन करेगा वह बढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर कहता है कि वह बढ़ाया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने भी यही सिद्धांत सिखाया। जो स्वयं को ऊंचा बनाना चाहता है वह अंत में नीचा हो जाता है, पर जो स्वयं को दीन बनाता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दीनता कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना मतलब उसके नियंत्रण में रहना है। जब हम अपने तरीके छोड़कर उसके तरीके अपनाते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय
हमेशा सही होता है। यदि हम धैर्य से प्रतीक्षा करें तो वह हमारे लिए वो ऐसा ही करेगा जो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन को अपने जीवन में आप लागू करें, अपने आप को आप दीन करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये हमारे लिए। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, यदि आप किसी कठिनाई या विलंब में हैं, याद रखें यह परमेश्वर का तैयारी का समय है। दूसरे से तुलना ना करें, हर किसी का उचित समय अलग होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा प्रार्थना में दीन बने ताकि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार बढ़ें, ना कि अपनी इच्छा से। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अपने आप को आप दीन करें तो आप को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाएंगे। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर लोगों के बीच में आपको सम्मानित करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। तो इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, तू महान और सामर्थी है। मुझे सिखा कि मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहूं। जब मैं नीचा दिखूं तब भी मैं जानूं कि तू मुझे उठा रहा है। मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य दे, और जब तेरा उचित समय आए तो तू मुझे बढ़ा और आशीष दे और अपने नाम की महिमा दिखा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे और बरकत दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे अपना विषय भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, या चाहे आप डायरेक्ट कॉल करके भी प्रार्थना करा सकते हैं। और विश्वास करें कि यहाँ की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से वो काम करेंगे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर कल एक परमेश्वर के और वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको संभाल के रखे, अपने हथेली के रेखाओं में छुपा के रखे। गॉड ब्लेस यू सभी प्यारे भाई बहनों को। जय मसीह की।